फर्स्ट टाइम सच कहूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चूल्हे बनाने में कितना टफ़ होता है, कितना ज़्यादा टफ़ होता है। मम्मी छान रही थी और मैं वहाँ पे पास बैठ के बना रही थी। इतना शरीर जल रहा था, उससे 10 गुना मेरा आँख जल रहा था, इतना मतलब आँख में जलन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पे सुबह खेल रही है और हर्षित सोए हुए हैं। टाइम हो गया है सुबह के 10:30। मैंने इनको रेडी कर दिया है और ज्योति हैं जो कि रेडी हो रही हैं क्योंकि उनके पापा आए हैं, उनको ले जाने के लिए जा रही हैं वो मायके, क्योंकि उनके बाबा का कल तीज है। तो इस वजह से आज वो जा रही हैं अपने मायके। तो दोनों लोग जा रहे हैं और फिर से पूरा हो जाने वाला है सुन। चले जाएंगे तो बहुत सुना सुना लगेगा और अभी तो फ़िलहाल आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। सो आज है 9 अक्टूबर और दोपहर का समय हो गया है लगभग 4 बजे के आसपास। और अभी मैं फ़िलहाल पापा कहीं गए हुए हैं गांव में, जो पितृ का जो हो रहा है खाना पीना वो कहीं पे है, तो वो बुलावा है पापा के लिए था, तो वहाँ पे गए हुए हैं। और सासू माँ है तो वो भी कुछ खेत का काम है तो वहाँ पे गई हुई हैं, कुछ खेत का काम में लगी हुई हैं। और अभी घर पे कुछ कोई है नहीं, बस हैं तो सब 3 लोग यहाँ भी हो गए हैं। जैसे रूम पे रहता है ना तो वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, यहाँ भी सिर्फ 3 ही लोग हैं, पतिदेव, सुभी और मैं। सुभी अभी सो गई है और पतिदेव अपना फ़ोन चला रहे रूम में। मैं यहाँ हॉल में हूँ जहाँ दरवाज़ा भी कहते हैं, मैं वहाँ पे बैठ के बातें कर रही हूँ क्योंकि रूम में फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, तो कुछ आवाज़ सुनाई ही नहीं देता बात करती हो तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ बात करने के लिए आप लोगों से। कल भी मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द करने लगा था ना, शाम होते 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 इतना ज़्यादा मेरा दर्द कर रहा था सर कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगा था मैं कहाँ अपना बाल पर बहुत सारा खींचूँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था मेरे सर में। और मैं दवा भी लाना भूल गई थी। वैसे तो हमेशा यूजली मैं जब भी कहीं जाती हूँ मेरी आदत है कि हमेशा मैं 2-3 ठो दवा तो लेके चलूँगी। सूभी का हो गया, कुछ बुखार का और दस्त का, और अपने लिए भी मतलब सर दर्द और बुखार का और विक्स से सब लेके चलती हूँ। तो इसी बार पहली बार हुआ जो कि मैं भूल गई हूँ, लेके नहीं आई हूँ। तो वही मेरा कल बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था और दवा भी नहीं था, तो पूरी रात मतलब परेशान हो गए दर्द में। और ऊपर से पूरी रात का लाइट भी कटी हुई थी तो उसमें भी हालत ख़राब हो गई थी। प्लस सुभी अपने आप चोट लगा ली थी, तो कहाँ खेलते खेलते बाल्टी भी गिर गई थी, तो यहाँ से चोट भी लग गया था सर पे साइड में, उसमें बहुत रो रही थी। ऊपर से जो उसके पैर की जो नाखून होता है, कानी उंगली जिसको कहते हैं सबसे लास्ट वाली, उसका भी पूरा पता नहीं कहाँ खेल खेल में मतलब कहाँ ऐसी थी कि उसका पूरा नाखून उखड़ गया था, बस लास्ट में अटका हुआ था चमड़ी के साथ। तो उसमें भी हालांकि कल ना 3-4 बजे तो पता ही नहीं चला किस चीज़ के लिए कहाँ से चोट लगा कि मतलब उसको रो रही है। वो बता पाती नहीं थी, वो भी बहुत छोटी है, वो तो नहीं बता पाती, बस रोती है। बच्चे इतना छोटे मतलब अभी वो 2 साल से थोड़ी सी 2 साल 2 महीने की है, तो नहीं बता पाती कि मतलब कहाँ चोट लगा। बस कहीं चोट लग गया तो रोने लगती थी। तो कल 4-5 उसको पता नहीं कहाँ कहाँ कहीं कहीं गिर गई है, तो बहुत रोई भी थी, तो पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह मेरी नज़र पड़ी उसके, जब मैं उसको दूध पिला रही थी आज सुबह, तब मेरी नज़र पड़ी कि उसका पैर का नाखून जो होता है जो सबसे छोटा वाला वो निकल चुका है, बस साइड में थोड़ा सा अटका हुआ था। तो वही मैंने ब्लेड से काट के आराम से निकाला ताकि उसका मतलब नाखून ना खींचे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फिर और रोएगी वो। तो ऐसा कुछ है। ऊपर से कल पूरी रात लाइट नहीं थी तो इतने ज़्यादा मच्छर काटे हैं कि मैं क्या बताऊँ। पूरा उसका शरीर पूरा मच्छर से मतलब पूरा दाना 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 ऐसा हो गया है। फिलहाल आज है तो बस हम 3 लोग ही हैं क्योंकि पतिदेव का आज से कैंसिल ड्यूटी था, बट मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए हैं, ऊपर सुई परेशान की है, तो आज फिर रह जाइए, आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। तो बहुत मनाते मनाते तो फिर फाइनली आज वो नहीं गए हैं, रुक गए हैं। और बाकी देवर जी हैं तो चले गए हैं ऑफिस। जो मेरी देवरान हैं तो वो चली गई हैं अपने मायके क्योंकि उनके पापा आए थे लेने के लिए। उनके मायके में भी उनके बाबा का तीज है, खाने के लिए कल है, तो आज आए हुए थे लेने के लिए। तो बाबू और ज्योति चले गए मायके वो अपने। तो फिर सगेन हम लोग यहाँ पे भी 3 लोग ही बचे हैं। इतने बड़े घर में वहाँ क्वार्टर रहते हैं तभी 3 लोग, और इतने बड़े घर में यहाँ पे गाँव आए हैं तभी 3 लोग ही बचे हैं। मतलब हालांकि पापा मम्मी भी हैं और सुजीत सब कोई है, लेकिन अभी अपने काम पे चले गए। तो फिलहाल करंट टाइम में हम सिर्फ 3 ही लोग ही हैं। और बाकी आज सुबह पतिदेव भी मंगा दिए थे टैबलेट, तो
फिर खाए थे तो थोड़ा सा राहत है। हुआ क्या था ना कि वैसे दर्द होता नहीं, बट कल क्या हुआ कि मतलब सारा दिन हम लोग रख गए थे किचन में, और जैसे किचन में जो भी बना था आइटम, जो भी मतलब जितना खाने पीने जो सामान बनता है, जब भी पित्तर जो होते हैं, पित्तर का जो खिलाया जाता है तो उसमें बनता है मतलब हर जगह और हमारे के यहाँ भी सेम चीज़ जो सबके यहाँ बनती है वही हमारे के यहाँ पे। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो सबके यहाँ बनता है वही बनता है। मतलब मैं आपको बता दूँ, जो नहीं जानते होंगे पितरपक्ष क्या होता है, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूँ थोड़ा सा शॉर्ट में कि पितरपक्ष क्या होता है। तो जब जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर जो घर के जो सियान जो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके नाम पे पूजा की जाती है। जो पितरपक्ष जो स्टार्ट होता है, जो पितरपक्ष जो होता है सावन के बाद शुरू होता है, तो उसमें खिलाया पिलाया जाता है। जिस दिन जैसे कि जब कोई लेडीज़ ख़त्म होती है घर की, अगर जो भी औरतें ख़त्म हुई रहती हैं तो उनका नौमी को खिलाया जाएगा। तीथ होता है तो जो कि जेंट्स ख़त्म होते हैं तो उस हिसाब से जिस दिन ख़त्म होते हैं उसी डेट को खिलाया जाता है। बस देखा जाता है कि मतलब कौन से पक्ष में है। तो हमारे क्या हमारी दादी सास जो मेरी हैं जो ख़त्म हो गई हैं, एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो जब ख़त्म हुई थी तो उन्हीं का तीर्थ खिलाया जाता है। और तीर्थ तीनों जगह मतलब 3 हम लोग का वैसा है घर में ही है। जैसे मेरे पापा जो है, मेरे ससुर जी हैं वो हैं, मेरे चाचा ससुर हैं और मेरे बढ़िया ससुर हैं, तो तीनों घर होता है खाना पीना। तो हालांकि एक ही जगह होता तो सबकी फैमिली एक ही घर में आती है, बट तीनों अपने अपने घर में करते हैं। जैसे चाचा के यहाँ, चाचा ससुर के यहाँ अपने घर होता है, हमारे के यहाँ अपने होता है, और बड़े जो मेरे बड़े ससुर हैं उनके यहाँ पे होता है। सब अपने अपने घर पे ही करते हैं, तो इस वजह से सब एक दूसरे घर नहीं आ पाते हैं। बस हाँ, ये जो होती है बुआ लोग होती है, तो बुआ लोग हर घर जाती हैं। जैसे बड़े पापा जो मेरे बढ़िया ससुर हैं उनके यहाँ जाएंगी, फिर हमारे के यहाँ, फिर चाचा ससुर के यहाँ, ऐसे। तो इस सुबह टाइम में 2 बुआ आई हुई थी और उसके बाद सेकेंड टाइम में 2 बुआ आई हुई थी, तो ऐसे करके 4 बुआ हैं, बुआ सास है, तो ऐसे ऐसे करके आई हुई थी खाने पीने के लिए। और बाकी क्या बना था तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि क्या बना था। सो ये भी एक चीज़ और भी है, होता है पूरे मतलब महीने भर चलता है। जो पितरपक्ष का जो होता है वो पूरे 1 महीने चलता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपके यहाँ पे खाना पीना उसके बाद से पानी पीना नहीं होता। जैसे मैंने आप लोग दिखाया था जो पहले के ब्लॉग में, उसमें जो होता है सुबह सुबह जो मम्मी रखती हैं पूरा मुखारी उखारी पीढ़ा पूरा धो के, पूरा गोबर से लिप के, और पूरा सब कुछ फूल पत्ती जो रखी थी, तो करने के बाद वो जब तक पितरपक्ष खत्म नहीं होगा तब तक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि नौमी में हमारे यहाँ पे खिला दिया गया तो वो फिर नहीं करना होता है। और जब तक पितरपक्ष खत्म नहीं होगा तब तक कुछ करना होगा। तो बस वही क्या कहते हैं, आज भी रखा गया, आज ही मम्मी रखी हुई थी, सुबह रखी हैं, और जब तक पितरपक्ष खत्म नहीं होगा तब तक वो रखती रहेंगी। बाकी भाभी नहीं आई थी वो इसलिए क्योंकि उनका डिलीवरी का डेट कल मैंने हालांकि बताया था, लेकिन आवाज़ इतना ज़्यादा था मोटर का कि शायद पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि मेरी भाभी नहीं आई थी। तो इसलिए नहीं आई थी मेरी जेठानी, क्योंकि उनका डिलीवरी का लास्ट डेट चल रहा है, लास्ट मंथ का लास्ट डेट ही है। डॉक्टर बोला है 10 या 11-12 तारीख के आसपास ही एडमिट होने के लिए, तो इसी वजह से वो नहीं आई। बस उज्जवल और भैया आए हुए थे, जो कि 1-2 घंटे के लिए आए थे, उसके बाद फिर वापस चले गए थे, क्योंकि उज्जवल का नेक्स्ट डे यानी उनका आज स्कूल भी है। स्कूल क्या मतलब एग्ज़ाम चल रहा है मेन, तो एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकते, इस वजह से तो वापस चले गए थे वो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना था जो फ़िलहाल भी मुझे याद में आया, कि जितने सारे जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अभी करेंटली अपलोड नहीं हो पाएगा, मतलब आप लोग को भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। मतलब मुश्किल से ही बात हो पाता, बात भी करो तो इतना कटता है, इतना प्रॉब्लम होता है। पूरा बात करने के लिए पूरा आंगन घूमना पड़ता है, तब कहीं नेटवर्क पकड़ता है तो बात होता है। तो अपलोड होना तो दूर की बात है, और अपलोड करने में टाइम लगता है, उसके पूरा बराबर नेट चाहिए तभी आपका वीडियो अपलोड होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नेट का। इसमें जितना सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सभी मैं जब रूम पे पहुँच जाऊँगी तभी मैं अपलोड करूँगी एडिट करने बाद, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगेगा, तो एडिट करके तब मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब घर अपने ससुराल घर में आए हैं 2-3 दिन के लिए, तो आप उनके साथ रहोगे, उठोगे बैठोगे बातें करोगे, घर के कुछ काम जो भी हैं उनके साथ मदद करोगे, करवाओगे, या फिर आप फ़ोन लेके बैठोगे एडिट करते, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए 2-3 दिन के लिए आते ही हैं तो वो चीज़ करना बैठ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो जब जाएंगे रूम पे तो रूम पे एडिट भी करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये चीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया है, क्योंकि जैसे कल खाने पीने का हो गया, बुआ लोग जब आए थे तो उनका खाने पीने का हो गया, मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जो किचन में कैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी क्या बना रहे थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। वो इसलिए ना नहीं किया था क्योंकि जब हम लोग ज्योति लगी हुई थी बुआ लोग को खिलाने पिलाने में,
और मैं लगी हुई थी सब कुछ बेलने वेलने में, जो भी था पूड़ी था, मतलब लगातार मैं स्विच कर रही थी। एक बार मैं पूड़ी बेल रही हूँ, फिर चौसेरा बेल रही हूँ, फिर उसके बाद बारात के लिए बना रही हूँ, पूरी हूँ। और मम्मी सबको बाइट टू बाइट 1 बाई 1 छाने जा रही ताकि मतलब टाइम पे सबको दे सकें, क्योंकि बुआ लोगों को फिर खा के यहाँ से फिर जाना था, चाचा के घर जाना था खाने के लिए, उसके बाद फिर जाना था बड़े पापा के यहाँ पे जाना था, इस हिसाब से करना था। इस वजह से रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। और घर में से कोई बच्चे हैं नहीं, वैसे बच्चे रहते तो इंसान बोल देता है रिकॉर्ड करने के लिए, बट फिलहाल में कोई बच्चा ऐसा था नहीं जिसको मैं बोलती रिकॉर्ड करने के लिए, तो इससे पहले मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अब घर के जो जेंट्स हैं तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि चलो आप रिकॉर्ड करो, कि नहीं मैं वहाँ पे करूँ तो आप उसको रिकॉर्ड करो, फिर वहाँ हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो। तो मैंने नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं बोला, तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बस बातें हैं तो बस मैं बातें आप लोगों से बता दे रही कर रही हूँ, जो जो चीज़ जैसे हो रही है वो सारी चीज़ें मैं सारी ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, बता रही हूँ। एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी, जो कि मैंने इस बार इतने टाइम में मतलब ससुराल में आई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम सच कहूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चूल्हे बनाने में कितना टफ़ होता है, कितना ज़्यादा टफ़ होता है। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उन लेडीज़ों को, उन महिलाओं को जो कि मतलब चूल्हे में खाना बनाती हैं। हमारे कैसा नहीं, गैस नहीं है, गैस है, बट दिक्कत यहाँ पे था ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है जब ना, बहुत सारा आइटम, तो अच्छा रहता है कि चूल्हे में बनाना, क्योंकि फटाफट से बन जाता है और मतलब गैस की बचत हो जाती है और फटाफट से आपका खाना बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है चूल्हे में बनाओ तो लकड़ी से। तो वही था कि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो ये था कि मतलब लकड़ी जला के चूल्हे में बना देंगे तो फटाफट से बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो इसी वजह से लकड़ी जलाया गया था, चूल्हा की उस पर रहेगा तो सब बन जाएगा। तो मम्मी की और जैसे ज्योति है तो उनकी आदत है, मेरी जो भाभी उनकी भी आदत है, बट मैंने कभी भी आज तक कभी मतलब चूल्हे में बनाना तो दूर, मैं कभी चूल्हा मुझे जलाने तक भी नहीं आता, मुझे चूल्हा कैसे जलता है। तो यही था कि मैं वहाँ पे जैसे मम्मी छान रही थी और मैं वहाँ पे पास बैठ के बना रही थी। इतना ज़्यादा आँच, इतना ज़्यादा तगड़ा आँच लग रहा था, जितना शरीर को ऐसा लगा मतलब किसी ने शरीर पे आग लगा दी हो, इतना तेज़। जितना शरीर जल रहा था उससे 10 गुना मेरा आँख जल रहा था, इतना मतलब आँख में जलन हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। पहले ऐसा लग रहा था मतलब कि किसी मतलब कि अंगार डाल दिया आँख में, इतना तगड़ा दर्द हो रहा था, इतना जल रहा था। उसी वजह से मेरा सर भी इतना ज़्यादा चढ़ गया था, टन टन सर अपने फट रहा है और आँख में जलन इतनी तगड़ी हो रही थी मैं बता ही नहीं सकती, इतना मुझे वो होने लगा था। तो वही मुझे लगता है उस दिन मतलब मैं 4 साल में फर्स्ट टाइम मैं इतने टाइम तो मतलब 1.25 घंटे के आसपास मैंने किचन में काम किया होगा, उस चूल्हे के आसपास बैठ के। वो भी नहीं कि मतलब कि जस्ट बैठी हुई थी, मम्मी जहाँ बैठी थी छान रही थी, वो मम्मी जस्ट पीछे में बैठी हुई थी, उसके बावजूद मुझे इतना तगड़ा लग रहा था आज चूल्हे का, और प्लस मेरी आंखें इतनी जल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे होता है हर साल जैसे भाभी रहती हैं तो भाभी चीज़ें कर लेती हैं, इतना मतलब बाहरी काम होता है किचन का छोड़ के, जो भी मतलब इधर खिलाना परोसना या फिर कुछ भी देखना है, बच्चों को देखना है या फिर आंगन का कुछ भी काम करना है या बाहरी जितना सारा कोई भी काम रहे वो मैं देखती थी। और किचन का, और जो मेरी मौसिया सास हैं वो भी आ जाती थी, तो वो मतलब ये 2 लोग, इन लोग पूरा किचन का भार संभाल लेते थे। बट पहली बार ऐसा हुआ कि भाभी नहीं थी तो बस हम ही लोग थे। तो जाहिर सी बात है, अपने घर का काम है तो जाहिर सी बात है करना बनता है, आपको फिर अच्छा लगे न लगे, आपको प्रॉब्लम हो चाहे न लगे, लेकिन अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो आपको ये करना बनता है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो बस मैं अपना फ़र्ज़ ही निभा रही थी, लेकिन मैं सच में इतनी मतलब मैं तो वो हो गई थी, त्रस्त हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उतनी जलन मतलब इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना। अभी भी हल्की हल्की मेरे आँख में जलन मतलब बरकरार है, अभी मतलब कम है लेकिन फिर भी मतलब वो फील होता है जलन की, हाँ आँख में मतलब जलन हो रही है। तो ऐसा है बहुत ज़्यादा। तो कल मुझे फ़र्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि वाकई में जो लेडीज़ काम करती हैं, जो औरतें चूल्हे में काम करती हैं, मतलब मानना पड़ेगा कि वो कैसे कर लेती हैं। गैस बनाओ तो मतलब कितना बना लो बना सकते हैं, बट चूल्हे की जो आग होती है, जो उसका जलन होता है, जो आँख में लगाता है इतना होता है, ऊपर से धुआं अलग, चूल्हे का जो आग है अलग, आँच जो लगता है इतना खतरनाक, इतना भयानक, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके शरीर में आग ही लगा दी हो इस तरह से, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वहीं बैठे रहना, वही करना ही है इस तरह से। तो बाप रे माय गॉड, अपने में दुनिया की उन सभी औरतों को जो कि चूल्हे में बनाती हैं, और अपने घर के सभी चाहे भाभी हों, ज्योति हो, मम्मी हो, अब हेड्स ऑफ इन लोगों के चूल्हे में लोग बना लेती हैं खाना पीना। अब तो हो गया है ना, मतलब अब बहुत डेवलप हो गया है कंट्रीज़ की, मतलब चूल्हा हो गैस हो गया है, गैस पे काम करने के लिए। बट जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है, मैं उस चूल्हे की बात कर रही हूँ। ये भी नहीं जैसे बहुत लोग गैस को भी चूल्हा बोलते हैं, लेकिन नहीं, जो मिट्टी का जो होता है बना रहता है चूल्हा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें लकड़ी डाल के जलाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत ही खतरनाक होता है बाबा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसका जो जलन होता है ना, आप भले 1 घंटे काम करो लेकिन उसका आँखों में जो जलन चढ़ होती है और आपके जो शरीर पे,
वो मेरे ख्याल 2-2 3-3 दिन बरकरार रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। मेरी आँखों में अभी तक जलन हो रही है, तो मैं क्या ही बताऊँ कैसे वो औरतें कर लेती है बाबा कैसे। अब तो बहुत सुविधाएं हो चुकी है बहुत, अब सब लोग इतना, बहुत लोग के पास अभी गैस हो गए हैं, बहुत लोगों के घर तो बहुत एडवांस वाले गैस हो गए हैं। बट अभी भी घर गांव में होता है कि चूल्हे में होता है, सफ़ा पड़ता है इस वजह से कि गैस बच जाएगा और फटाफट से खाना बन जाएगा। चूल्हे बनाएंगे तो फटाफट से जल्दी, जितना लकड़ी डालते जाओ उतना ही जल्दी तेज़ आँच होगा और उतना ही फटाफट खाना बन जाएगा, ऐसा रहता है। तो घर गाँव में अभी भी बहुतों घर में ऐसा है कि चूल्हा गैस दोनों है, बहुत जहाँ पे अभी भी गैस नहीं है, चूल्हा ही घर में पड़ा हुआ है, तो उसमें ही बना रही हैं। तो ऐसा चीज़ें बहुत ही मतलब एक तरह से टॉर्चर वाली होती है बाबा। मैं सच में दोबारा कभी मेरे को झेलने को ना मिले, मैं तो ये कहूँगी भगवान दोबारा मेरे को चूल्हे वाला काम तो कभी दुनिया का और कोई काम दे, बट चूल्हे वाला काम तो मत ना ही मिले मेरे को करने के लिए। सो देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। रूम पे रहते तो वहाँ भी कोई नहीं रहता है, अकेले ही रहना पड़ता है, और यहाँ भी रहते हैं तो यहाँ भी मन नहीं लग रहा। बाबू जब थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कुछ नहीं है तो चलो उन्हीं को पढ़ के उन्हीं के साथ खेलो एकदम, क्योंकि सबसे मतलब मेन उनमें एक चीज़ को सबसे अच्छी क्वालिटी को रोते नहीं हैं, अपना किसी पास चले जाते हैं मुस्कुराते रहते हैं, इधर तो भागते रहते हैं, उनको पकड़ते रहो खेलते रहो मुझसे रहो तो अच्छा लगता है। बट अब नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सुना लग रहा है। सूभी भी है तो जस्ट अभी सोई है, लेकिन सूभी उठती है ना तो बहुत त्रस्त करती है, वो खुशी नहीं देती, वो त्रस्त करने लगती है इतना, इधर चलो उधर चलो। अब तो मामा भी नहीं कहते, सीधे चंदू कहती, चंदू चंदू इधर करो, चंदू ये दो, चंदू वो दो, चंदू छोड़ दो। फिलहाल तो सुबह का उठी थी 7 बजे का, तो फिलहाल कैसे कैसे करके अभी सोई है आधे घंटे पहले, तो सो गई हैं। पति तो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ बात करने में लगी हुई हूँ, और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब जाऊँगी अपनी मम्मी से बात करने के लिए, बाकी देखते हैं और चीज़ें क्या कैसे होती हैं। मैं थोड़ा क्लिपिंग हर दिन का है, क्योंकि एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं होता ना, इसलिए जो भी जिस दिन का जो भी हो रहा है उस दिन क्लिपिंग थोड़ी करके मैं एक ही में ऐड करके अपलोड कर दूँगी वीडियो, तो बहुत लंबा नहीं रहेगी। हर एक दिन का एक चीज़ थोड़ा जहाँ तक क्लिपिंग मुझे लगता है मैं वहाँ पर रिकॉर्ड कर ले रही थी, और रिकॉर्ड करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज मैंने पहनी है ये पिंक कलर की साड़ी, जो ये भी बहुत हल्की है। घर में ना जितनी हल्की साड़ी रहे ना तो उतनी अच्छी रहती है पहनने के लिए। मैं तो साड़ी सच में पहनती भी नहीं हूँ, पसंद बहुत ज़्यादा है बट नहीं पहनती, क्योंकि उसको कैरी करने में बड़ा दिक्कत होता है। बट ससुराल में है 2-3 दिन के लिए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कि मना नहीं है लेकिन अच्छा लगता नहीं है कि पहन के सूट घूमो या मैक्सी पहनो, नाइटी पहनो, क्योंकि बोले कुछ नहीं ससुर, लेकिन खुद में लगता है कि अरे नहीं 2-3 दिन लाओ तो अच्छा ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर उनको अच्छा लगता है साड़ी में तो वही पहनो, थोड़ा सा अपना कंफर्ट को साइड करके। तो इस वजह से अगर मैं प्रॉपर रहते अगर यहाँ तो ज़रूर मैं सूट या मैक्सी से कैरी करती, बट 2-3 दिन के लिए आना है तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं वो सब पहनूँ, तो इस वजह से मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ ताकि अच्छा लगे उनको। और एक चीज़ और हो गया मेरे साथ खराब, आज सुबह ही जब मैं नहा रही थी तो मेरा मंगलसूत्र टूट गया बाल्टी में फंस के। मुझे पता नहीं था बाल्टी टूटी हुई है, और जैसे मैं झुके अपना बाल धोने के लिए वैसे ही उसमें खिंचा गया और फिर टूट गया मेरा मंगलसूत्र। तो पहनी थी वो जो बड़ा वाला पहने थे वो टूट गया, उसका पूरा मतलब मोती का जो होता है 3 लेयर में मोती था, तो 1 लेयर वाला मोती टूट गया, वहीं पूरा मोती गिरने लगा। सब पकड़ के वापस रख दिए हैं सब मोती बटोर के, बस रह गया वापस से यही। देखते कब मौका मिलता है सोनार के पास जाने के लिए, जब जाएंगे तो फिर से उसको बनवाना रहेगा तो बनवाऊँगी। सो चलिए जाते हैं, मम्मा से अपनी बात करते हैं, और जो भी होता है आप लोग आगे करते रहेंगे। बातें बहुत ज़्यादा होगी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे बात करते करते, 20 मिनट से ऊपर हो गए। सो बाय बाय।